बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एट नौरीन किचन रूटीन। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अगस्त का मंथ चल रहा है, आपको पीछे मिली नगमे सुनाई दे रहे होंगे। दरअसल अम्मी ज़रा ब्राउजिंग कर रही हैं तो ये है कि यहाँ देख लें आप, अब हमारे मुल्क की हालात, गैस का टाइम हो भी गया है लेकिन गैस फिर भी नहीं आ रही और 12 बजे आ जाती है, 12 से 2 बजे तक आती है, लेकिन 2 बजे से पहले ही 20-25 मिनट पहले चली जाती है और 12 बज भी जाते हैं तो फिर भी कभी आ जाती है और कभी नहीं आती। तो ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। आप अपनी साइड पे सुनाएं कि किस तरह है सारी चीज़ें, गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग सब। यहाँ तो परमानेंट ही है गैस की लोड शेडिंग। हमारी टाउन में अभी तक गैस है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, तो हम सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो इसलिए इतना वो नहीं होता। तो अम्मी की साइड पर आकर अम्मी को ये होता है कि फटाफट से चीज़ें सारी रेडी कर लो कि आते ही जो है ना वो स्टार्ट कर देंगे। मैं तो हालांकि मैं उनसे कहती हूँ जब मैं आई होती हूँ मैं मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन वो फिर भी आज जैसे सब कुछ कटा हुआ था। सब्ज़ी पहले ही एक दिन पहले बना के रख ली थी, भिंडी और अरवी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी थी, इसलिए अम्मी ने कहा कि दोनों सालन ही बना लेते हैं ताकि एक दोपहर में यूज़ हो जाए और शाम के लिए फिर कम पड़ जाएगा ना, तो सेकंड वाला शाम को यूज़ कर लेंगे। तो एक में मैंने ये ग्राइंड करके रखा हुआ है प्याज, एक में वो डालूँगी अरवी में, और भिंडी है उसमें ज़ाहिर है उसमें इतना बारीक प्याज नहीं जाएगा, तो उसके लिए काट के बॉक्स भर के रखा हुआ है, वो उसमें वो यूज़ करेंगे। तो लेकिन फिर भी अम्मी को होता है कि नहीं उठ जाओ कर लो तो खैर है, अब बड़ों की एक अपनी हैबिट होती है और स्पेशली उनकी जो सेल्फ़ मतलब इंडिपेंडेंट हो, खुद ही सब कुछ मैनेज कर रहे हो, तो अम्मी का भी यही है। तो यहाँ पर 12-20 हो चुके हैं और अभी तक गैस नहीं आई, तो मैं अभी वेट ही कर रही थी कि चलें चीज़ें सब इकट्ठी करके रखती हूँ शेल्फ़ पे, सब्ज़ी स्पाइसेस वगैरह सब। तो लेकिन नहीं आई, तो अम्मी ने मुझे कहा कि भाई अब तो 12:30 हो गए हैं, अब सिलेंडर यूज़ ऑन कर लो। तो फिर मैंने कुकिंग रेंज पे ही इसको रख लिया है, सिलेंडर इसके साथ अटैच है। तो यहाँ पर प्याज थोड़ा सा मैंने लिया है क्योंकि भिंडी जो है ना वो अम्मी कह रही थी कम प्याज वाली बनानी है, यानी कि उनको खड़ी खड़ी सी पसंद है लेकिन प्याज कम हो ना, दम में थोड़ा सा प्याज डालने। तो बस मैंने प्याज अदरक लहसुन डाला, टमाटर बिल्कुल नहीं डाला, और नमक मिर्च हल्दी, और बस यहाँ पर डाला था धनिया पाउडर। ये 4 स्पाइसेस डाले हैं और उसके बाद भिंडी को फ्राई नहीं किया था पहले बिल्कुल भी, और बस डाल के हमने इस तरह से इसको पका लेना है। और थोड़ा सा प्याज जो है वो मोटा मोटा सा कटा हुआ हम दम में डालेंगे तो वो क्रंची सा प्याज होगा, तो वो इस तरह से फिर, और हरी मिर्चें काट के दम पे लगा देंगे तो फिर बस ये हमारी रेडी हो जाएंगी। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है ना वो कहते हैं जब भी इधर आना होता है तो पूछते हैं क्या बनाया, तो मैं कहती हूँ कि ये बनाया, तो वो कहते हैं कि ये चूल्हा मुझे बहुत तंग कर रहा था। मैं इसको हल्का करने की ट्राई कर रही थी और ये बिल्कुल ही बुझ जाता था, फिर मैंने इसको ऑन किया और फिर ये इसका यही हाल था। 3-4 दफ़ा ऐसे हुआ। तो भिंडी ऑलमोस्ट रेडी थी, इसको मैंने दम पे करके छोटे चूल्हे पे कर दिया, और अब यहाँ पर मैं अरवी बना रही हूँ। ऑयल डालेंगे, अरवी को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। वैसे इस हैक से मैं इतनी एडिक्टेड नहीं हूँ कि पहले नमक डालें। अंडा वगैरह बनाते हुए भी लोग पहले कहते हैं कि आप नमक डाल लें और वो चिपकेगा नहीं, लेकिन जब उसने चिपकना होता है ना वो चिपक जाता है। आपको बस अपने पैन की और ऑयल का जो टेम्परेचर है उसको आपने सेट करना होता, तो फिर आपका अंडा बिल्कुल नहीं चिपकता। इसमें नमक का कोई हैक नहीं है, मे बी यूज़फुल भी हो, लेकिन मैंने इसमें यूज़ किया, लेकिन इस बार ये अच्छा रहा। समटाइम्स होता ना कि सिल्वर की कढ़ाई में जो होता है वो चिपक जाती है पहले चीज़, तो ये चूँकि लेसदार होती है अरवी, इसका भी होता है कि ये चिपक जाएगी, लेकिन ये है कि ये ठीक था, चिपक नहीं रही थी। इसके बाद मैंने 1 मिनट फ्राई करना है इस तरह से, फिर निकाल लेंगे और बाकी सारा मसाला भून के हांडी की तरह फिर इसको डाल देंगे, और बड़ी मज़ेदार मसालादार ये अरवी बनती है इस तरीके से। आप भी ज़रूर बताइएगा आप कैसे बनाती हैं। और यहाँ पर मैंने टमाटर काट लिए थे जूलियन, और यहाँ पे थोड़ा सा धनिया ऑलरेडी पड़ा था, और थोड़ी सी मिर्चें मैंने जो हैं वो भिंडी में डाल दी थी और थोड़ी सी इसमें डालूंगी। तो मैं ये बता रही थी कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि भिंडी बहुत मज़े की और स्पाइसी बनी थी। आल्दो इसमें उस तरह का मसाला वो ज़रा जैसे ग्रेवी टाइप थोड़ा सा मसाला होता है ना, उस तरह का प्याज वो जब हो जाता है ना सॉफ्ट सा, उनको इस तरह का पसंद है। तो वो मुझे कहते हैं कि जब तुम उधर जाती हो ना तुम्हें सालन बनाना भूल जाता है तुम सही नहीं बनाती। लेकिन मसला क्या आता है कि इधर आके मैंने अम्मी अबू के हिसाब से भी स्पाइसेस जो है ना वो ज़रा डाउन रखने होते हैं, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ ऑलरेडी हैं और वैसे भी बहुत कम स्पाइसेस कम ही खाते हैं।
ताया अबू भी थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी कम ही खाते थे, तो मैं फिर उनका सालन भी आलमोस्ट अलग ही बनाती होती थी कि जो चीज़ें इनको पसंद है ना वो फिर मैं उनमें स्पाइसेस ज़रा नॉर्मल जितने हम खाते हैं वैसे रख दूँ और उनके लिए अलग। तो इसी तरह अम्मी अबू भी कम ही खाते हैं, तो फिर उनका ये होता है कि तुम वहाँ पे फीका फीका सा बनाती हो, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं होता। लेकिन जिस दिन अच्छा बन जाता है फिर कहते हैं यार लगता नहीं कि तुमने बनाया है, तुम्हारी अम्मा ने बनाया होगा ऐसे मुझे कहते हैं। तो बस इसी तरह है। तो ये शुगर मेला लगा रहता है इसी तरह से। और बस यहाँ पे अब प्याज मैंने ब्राउन कर लिया था, ज़्यादा इसको हमने डार्क ब्राउन या ब्लैकिश नहीं करना, बस वो पिंकिश सा ब्राउन हो जाएगा। तो उसमें नमक, वो लहसुन अदरक डाला, टमाटर डाला, इसको भूनेंगे बस। उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर डालेंगे और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे हम सारे स्पाइसेस डाल के। और उसके बाद जो हमने अरबी अपनी की थी फ्राई, उसके बाद इसमें डाल देंगे। इसमें मैंने कुटी थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली थी, दलिया मिर्च, अगर आप चाहें तो ऑप्शनल है डालें, अगर नहीं पसंद तो ना डालें। मैंने दोनों ही थोड़ी थोड़ी डाली थी। बस थोड़ा सा पानी का इसको 1-2 स्पून डालेंगे ताकि अच्छे से मसाले की भुनाई हो जाए, स्पाइसेस जल ना जाएं। और उसके बाद हमने इसी मसाले में अरवी डालनी है, उसको 1-2 मिनट भूनेंगे। और फिर 2 कप पानी लगा के मैंने रख दिया था मीडियम फ्लेम पर, ताकि वो अच्छे से गल जाए। तो बस यही है। और इस तरीके से ये 2 सालन बन गए थे। आप सुनाएं आपकी साइड पे मौसम कैसा है? यहाँ पर तो डेली ही बादल आ जाते हैं और बस हल्की सी फ़र्श गीला करके, हल्की सी मतलब बूंदाबांदी, बस ऐसे ही कि निशान ही होता है कि हम अगर कपड़े भी डालें तो बस भाग के उतारते हैं कि गीले ना आ जाए। और उसी इतने 3-4 मिनट की दौड़ में जो है वो ख़त्म भी हो जाती है बारिश। तो बस अगर हवा चलती रहे तो अच्छा मौसम रहता है, वरना थोड़ी सी घुटन घुटन सी काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। अब सुन रहे हैं वेकेशंस भी एक्सटेंड हो रही हैं, देखें क्या हुकूमत फ़ैसला करती है, एक्सटेंड होती हैं या ओपन हो जाते हैं स्कूल। फ़िलहाल ऑफिशियली अभी कोई आया भी नहीं है इन्फॉर्मेशन, स्कूल साइड से भी नहीं आई अभी कोई मैसेज। तो बस अभी तो फ़िलहाल तैयारियां ही हो रही हैं कि हाँ जी स्कूल ओपन होने की, बैक टू स्कूल प्रेप्स जो हैं वो कर ही रही हूँ। मैंने तो बाइंडिंग वगैरह बच्चों की कर दी थी बुक्स वगैरह पे, तो बस अब फाइनली बैग में पुट करना उनको बाकी है। और इनके शूज़ लेने हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म्स लेने हैं, क्योंकि लास्ट ईयर फुल इन्होंने वही यूज़ किए हैं, बल्कि 1 ईयर से ज़्यादा यूज़ कर लिए थे। और वैसे भी अब थोड़ा सा चेंज भी है। और शूज़ बिल्कुल दोनों के टूट चुके थे तो वेकेशन से पहले, तो अब वो भी लेने हैं। तो बस यही काम मेरे बाकी हैं। ऑलमोस्ट बुक्स वगैरह सब मैंने रेडी करके रखी हुई हैं शॉपिंग बैग में डाल के। बस अब उनको बैग में फाइनली शॉपिंग बैग से निकाल के डालने की देर है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से फुलके उतर रहे हैं। आपकी बहन जो है वो फुलके टाइप रोटियां उतार रही है, नरम नरम फूली फूली सी, लाइट से जितनी मर्ज़ी खाएं आप। और यहाँ पर मैंने कहा आपसे बताया था ना कि है केक है, तो आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा पानी आपने ले लेना जितना भी आपकी आटे की क्वांटिटी है। 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच जौ का आटा, 1 चम्मच बाजरे का आटा मैंने लिया है। और जो पानी बॉयल आ जाएगा इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, बस चुटकी। और उसके बाद मैंने ये तीनों चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। और पानी उतना डालना है कि आपके आटे के अकॉर्डिंग हो, ज़्यादा पतला ना हो जाए, ज़्यादा थिक ना हो, ठीक है। और यहाँ पर इनको बस अब मैंने फ्लेम बंद कर दिया, इसको अच्छे से मिक्स करके और आपने थोड़ा सा इसको ढाँप देना है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मतलब पानी ज़्यादा लग रहा था और आटा कम लग रहा था, तो मैंने 1 चम्मच जौ का आटा और डाल दिया है और बस इसको हमने ढाँप देना है। उसके बाद जैसे ही हम पिज़्ज़ा वगैरह की डो को बोर्ड पे या शेल्फ पे डाल के थोड़ा सा नीड करते हैं, वैसे गूंदना है आपने। उसके बाद पेड़ा करके आपने बेलन से रोटी बना लेनी है और मज़े की रोटी बन गई थी ये। तो मतलब आसानी से ना बड़े मज़े की ये रोटी बन जाती है, टूटती भी नहीं है। और जैसे आम गंदम के आटे की हम बेलते हैं ना, वैसे आराम से बेल के पक जाती है। तो ये अम्मी के घर का जो बैक सेहन का दरवाज़ा है और इधर से बच्चे भागते हैं और फिर बड़े सेहन के दरवाजे से लाउंज में चल जाते हैं, यानी कि उनको इधर से काबू करें तो वो उधर से निकल जाते हैं, उधर से काबू करें तो उनको इधर से निकल जाते हैं। तो जनाब ये जो अम्मी और नानों के घर की रौनकें होती हैं ना, ये अपनी ही होती हैं। पुराने घर, पुरानी दीवारें, कुछ पेंट हुआ कुछ पेंट उतरा, पुराने स्टाइल के पौधे, गमले, और वही देसी तरीके से रखी हुई गंदम की बोरियां कहीं गंदम के वो पंजाबी में कहते हैं ना बड़ोले पड़ोले जिसमें होते हैं गंदम होती है। तो ये इन चीज़ों का भी और खुले खुले घर, बड़े सहन, इनका भी अपना ही मज़ा है। तो माओ के घर की तो बात ही कुछ और है। यहाँ पे आकर आपका हुलिया ही बदल जाता है, ना दुपट्टे की फ़िक्र, ना मैचिंग की फ़िक्र, ना नए सूटों की फ़िक्र,
मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कमेंट करिएगा और लाइक पर क्लिक ज़रूर करना है। ओल्ड हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और अपने सजेशंस दें और लाइक ज़रूर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।